और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना घर में घुस घुस के एक एक से सब्सक्राइब और लाइक करवाऊंगा। और क्या हाल चाल है भाई लोग, अच्छे थे, अच्छे रहना। स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको अपनी असली औकात पता चलती है। चाहे आप अपने घर में शहंशाह हो या पोपटलाल, आपसे दुनिया कभी नहीं हिलने वाली। स्कूल एक ऐसा तीर्थ स्थान और मंदिर है जहाँ पर आपको प्रसाद में भारी भारी वजन के डांट और गालियाँ मिलती है, और लक अच्छा होने पर डिस्काउंट में थप्पड़ भी मिल जाती है। मगर कहते हैं ना कि ज़िंदगी में एक ट्विस्ट जरूर आता है, वैसे ही इस काल्पनिक जिंदगी में भी एक मोड़ आया, और इस मोड़ का नाम है स्कूल पिकनिक। स्कूल में एक साल में 5 से ज्यादा एग्जाम होती है, मगर यह दृश्य देखने के लिए आपको एक साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि अब ये बात है उस समय की जब मैं था क्लास 4 में, और मैं और मेरे दोस्त मन लगा के मैथ्स कर रहे थे। ओए गोलू, 7 का आंसर 25 आया ना? तू क्या पागल हो गया है क्या? मेरे को तो खुद 22 मिला है। तुम दोनों का आंसर रॉन्ग है, कॉपी में देखो आंसर 2 मिलेगा। मैं वापिस से रॉन्ग हो गया आंसर। अब हम लोग मैथ्स अपने पूरे लगन और हौसले से कर रहे थे, और उतनी ही देर में एक प्राणी भागते भागते हमारे क्लास में आ पहुंचा, और उस प्राणी का नाम था रौतन दादा। अब रौतन दादा के पास एक चिट्ठी था, यानी कि एक पेपर था, और वो पेपर उसने मैथ्स टीचर को जा पहुंचाया। अब जब भी अगर आप लोग स्कूल में हो या फिर स्कूल में थे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी पेपर लेकर आता है क्लास में, तो आपके मन में सिर्फ 2 सवाल चल रही होती है, या फिर कुछ छुट्टी का मामला होगा या फिर फीस लेने की निंजा टेक्निक। लेकिन उतनी ही देर में मैम ने कहा There will be a school trip on Thursday. अब भाई ये सुन के पूरा क्लास का मुंह सुअर से हिप्पोपोटेमस की तरह चमकने लगा, और पूरा क्लास नाचने लगा। अब नाचते नाचते मैंने एक ऐसी डरावनी दृश्य देख ली। अब इस दृश्य को दिखाने से पहले मैं आपको सूचित कर दूं कि सतर्क है, जय हिंद। अब जब पूरा क्लास जोरों शोरों से नाच रहा था, तब 2 बैल यानी कि 2 पापा की परी रो रहे थे। अब भगवान जाने कौन सा कर्म का रोना था, आंख से तो आंसू निकल ही नहीं रहे थे। अब मैं जान के उनके पास पहुंचा और मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि उनका जिंदगी का एक दिन स्कूल का खत्म हो गया है। अब भाई ये सुन के मेरी बीपी 200 पार हो चुकी थी। अब मैं उधर गया और उनको एक ही वर्ड बोला। वो लोग स्कूल ट्रिप में जा भी रहे थे और मैम को मस्का भी लगा रहे थे। अब स्कूल ट्रिप के एक दिन पहले जो रात होती है, उस रात को तो भाई मुझको नींद का एन भी नहीं आता, और अगर आपको आता है तो भाई जाओ डॉक्टर को दिखाओ, पक्का किसी ने आपके ऊपर टोटका कर दिया है। टोटका है दोस्तों, टोटका है दोस्तों, टोटका है दोस्तों। अब हम सभी स्कूल बस में जाकर बैठ गए। अब जो स्कूल बस का जो ड्राइवर होता है ना, उसका भी बहुत बड़ा नखरा होता है। कमाल है जो एक ही बार में बस स्टार्ट कर दे, नहीं उसको तो 100 बार ऑन ऑफ का खेल खेलना होता है। अब हमारा बस चलने लगा, और उसी समय एक प्राणी अपने मुंह से एकदम गंदी आवाज निकालता है, मैम वी वांट टू प्ले अंताक्षरी मैम। भाई ये सुन के मेरी फटके 4 हो चुकी थी, और मैंने प्रण खा लिया था कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर पलट जाए, लेकिन मैं ये गेम नहीं खेलने वाला। क्योंकि जब भी मैं इस गेम के बारे में सोचता हूँ तो मुझको एक ही चीज याद आती है, जो कांड मेरे साथ क्लास 2 में घटा था। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखा, जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लो, क्योंकि इसी कांड के चक्कर में, यानी कि इसी म्यूजिक गेम के चक्कर में मैंने चॉक स्लिम खाया था जया बच्चन से। हमारे बस में अंताक्षरी के नाम पे ढोंग हो रहा था, जो मन में आया बक दो। डिस्को दीवानी, भाव भाव। मुझको पता नहीं दुनिया के किस कोने में ऐसा लिखा है कि बच्चे जब भी बस से नीचे उतरे तो उनको कड़ी धूप में खड़ा कर दो। अब मुझको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई 5 मिनट का अटेंडेंस के लिए हम लोगों को आधे घंटे तक च्युइंगम की तरह लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। कुछ हो या ना हो, टीचर्स का एक गुण गाना हम लोग को बार बार सुनाई देता है, ऑल ऑफ यू स्टैंड स्ट्रेट, वन हैंड डिस्टेंस। बाय द वे हम सभी ने ट्रिप यानी कि साइंस म्यूजियम घूर लिया था। अभी उसी साइंस म्यूजियम के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन था, और उस गार्डन में ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। अब मैं और मेरे दोस्त मुकेश, हाँ वही वाला जो पिछले वीडियो में कैप्टन था। अब आप लोग बोलना मत कि यार आप लोग वो वाला वीडियो देखा नहीं है, जाओ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन वो वाला वीडियो देखो और लाइक कर दो।
अब हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना फुटबॉल खेला जाए। मुकेश ने अपने साथ एक फुटबॉल तो लाया था, लेकिन वो फुटबॉल कम बास्केटबॉल ज्यादा लग रहा था। भगवान जाने मुकेश को क्या हुआ, वो मुझको फुटबॉल पकड़ाया और वो कहीं भाग गया और मुझको कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ गया है। अब मैं कोई आज्ञाकारी बच्चा तो हूँ नहीं जो उसका बात मान के एक जगह खड़ा रहता। भगवान जाने कौन सा उस समय मेरे को रोनाल्डो मेसी का भूत चढ़ा। मैं 15 मीटर पीछे गया और सांड की तरह भागते भागते उस बॉल को जोर से लात मार दी। एंड गेस व्हाट, वो बॉल जाकर उधर के सभी पौधों को जाकर लग चुकी थी और सभी गांच चूर हो चुके थे। मैं उस समय एक ही बात सोच रहा था, भगवान तू ऐसा क्यों करता है, क्यों सपने दिखा के तोड़ता है। अब मैं लेफ्ट देखूं या राइट, सभी लोग मुझको ही देख रहे थे। एंड आई वाज लाइक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उतनी ही देर में उधर की वॉचमैन की एंट्री हो चुकी थी। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। अरे यार वापिस से तोड़ दिया। वापिस से मतलब? यही चीज मैं अपने मन में सोच रहा था। और एट द लास्ट मोमेंट मुझको ये पता चला कि जो बच्चे वहाँ के गली में क्रिकेट खेलते हैं उन्होंने कई बार उधर के गमले तोड़ दिए थे। तो वॉचमैन को उस समय भी लगा कि उन्होंने ही तोड़ा है। इस कांड से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने जोश को काबू करके रखना चाहिए और ऐसे हरामी दोस्तों के चीज को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। मुझको पता है कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि यार इतना छोटा वीडियो, तो मैं बता दूं कि बहुत होमवर्क का प्रेशर है और मैंने कैसे तैसे ये वीडियो को मैनेज किया है बनाने के लिए। और बहुत दिन भी हो चुका था कि मैंने कोई वीडियो डाला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा छोटा सा वीडियो क्यों ना सही दे देते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो कोई ढंग का अच्छा बनाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं मैं। और 100 सब्सक्राइबर तक कैसे तैसे करवा दो इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि भाई अगर ये वीडियो में 100 सब्सक्राइबर या फिर 90 सब्सक्राइबर भी पार हो जाता है ना, तो मेरे एक अंदर से एक हौसला बुलंद हो जाएगा और एक अंदर से मज़ा आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।